सुने, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन नीट में आते हैं, बोर्ड में आते हैं। हेडिंग लगाएंगे फर्टिलाइजेशन। अगर बात करें हम लोग फर्टिलाइजेशन की बेटा, तो ध्यान से सुने। तो अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की तो ध्यान से सुने। मेरे साथ बोले, जो ना बोले उसको मुंह काला बोले। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट, बोलो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट is called fertilization। यानी बेटा जब भी मेल गैमीट यानी स्पर्म, मेल गैमीट यानी स्पर्म, मेल गैमीट यानी स्पर्म, फीमेल गैमीट यानी ओवम को, हाँ ये कौन है स्पर्म, ये कौन है ओवम। जब ये दोनों मिलते हैं फ्यूज होते हैं आपस में, क्या होते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको बड़ा डिटेल में समझाता हूं। जो फर्टिलाइजेशन है ना, ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। ये ऐसे एक बार नहीं होती कि स्पर्म आया ओवम आया दोनों मिल गए हो गया फर्टिलाइजेशन, नहीं, बल्कि इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं। तो एक एक करके समझेंगे, कॉन्सेप्ट एक एक करके समझेंगे। ध्यान सुने, कॉन्सेप्ट हाँ उसी में पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनो। ये स्पर्म है और ये ओवम है, ये स्पर्म है, ये ओवम है, दोनों पास पास आ रहे हैं, वो और वो एक दूसरे के पास पास आ रहा है। फिर जब दोनों पास पास आते हैं, दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं, सिनगैमी। क्या कहते हैं, सिनगैमी। बोलो फर्टिलाइजेशन में एक नहीं बल्कि चार स्टेप है, एक है कि चार है, एक है कि चार है। बोलो जब दोनों पास आएंगे उसके बाद में इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा। अब ये रियल में मिल रहे हैं। जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो हम इसको कहते हैं, हाँ इसको कहते हैं, कोई बताएगा क्या कहते हैं, बोलो मेरे साथ बोलो, इसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मो। बेटा अगला होता है जब इनका न्यूक्लियस यानी जेनेटिक मटेरियल फ्यूज होता है बेटा, इसको कहते हैं, मेरे साथ बोलो 3 नंबर का, बोलो कैरियोगैमी। कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। बेटा लास्ट में क्या होता है, ध्यान सुनना प्लीज। ये कंप्लीटली जो इनका मटेरियल है वो कंप्लीटली इंटरमिक्सिंग होती है। क्या होती है, इनका जो भी मटेरियल फ्यूज हुआ है उसमें इंटरमिक्सिंग होगी, वो ऐसे ऐसे इंटरमिक्स होंगे, पूरे फ्यूज होंगे यूनिफॉर्मली, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस। इसको डिटेल में एनसीईआरटी नहीं बताती है, लेकिन ये सीक्वेंस नीट में पूछा जा चुका है पहले एम्स वगैरह में, और भी पूछा जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो आपको पूरा उसके बारे में डिटेल पता चल गई, तो आप बोर्ड में कोई भी टफ से टफ आंसर लिख सकते हैं। बस में बोलो, और इसी होल सीक्वेंस को, इसी पूरे कंप्लीट इवेंट को हम एक बार में कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। बोलो फर्टिलाइजेशन में, जो ना बोले उसको मुकाला, बोलो फर्टिलाइजेशन में एक नहीं बल्कि चार, एक की चार क्या है, इवेंट है। बोलो पहला क्या है, सिनगैमी। पहला क्या है, दूसरा प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मो। तीसरा कैरियोगैमी, कैरियो। लास्ट एम्फीमिक्सिस, लास्ट। अब तुम बताओगे, हाँ दोनों पास आ रहे हैं, सिनगैमी, दोनों पास आ रहे हैं, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, प्लाज्मोगैमी, दोनों का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हो रहा है, न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है, कैरियो, इंटरमिक्सिंग हो रही है। बनाओ। इसका नहीं बनता, सीधा टेढ़ा हो जाता है कि नहीं, वरना सब लोग क्या बहुत सीधे ही होते हैं। हो गया ये पक्का। अब बेटा सुनो, एनसीईआरटी में बहुत सारी लाइंस लिखी हैं इसके बारे में, और एनसीईआरटी समझाती कुछ नहीं है, बस लिखती चली जाती है। बच्चा लाइन टू लाइन रटता रहता है और एग्जाम देता रहता है, रिजल्ट आता नहीं है।
अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा, समझा के एक एक बात लिखाऊंगा, तो भाई पॉइंट लगा के थ्योरी लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके पहले यहां देखो, इधर आओ, ये क्या है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेरे जो ना बोले उसका मुंह काला। क्या है ये? जल्दी जल्दी बना रहा हूं, जो मैंने उस दिन आधे घंटे बनाया था, आज मैं ऐसे 2 मिनट की वीडियो में, मतलब दो मिनट के लिए बना रहा हूं ना, 2 मिनट के लिए। अगर आपको पूरा देखना है तो वो वाली लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सुनो ध्यान से, ये हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस। ठीक है, बोलो। ओवरी हो गई, फिम्बरी हो गई, एम्प्यूला हो गया, सब बढ़ा चुका हूं। देखो भाई सुनो, स्पर्म जब मेल बॉडी से इजैकुलेट होते हैं और वो आते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, खास करके वजाइनल ट्रैक्ट में। कौन सा ट्रैक्ट में? इस प्रोसेस को हम कहते हैं, पढ़ाया था मैंने, इंसेमिनेशन। क्या कहा था? बोलो, द स्पर्म रिलीज इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दिस प्रोसेस कॉल्ड इंसेमिनेशन। बात समझ में आ गई? सारे पॉइंट एक एक फर्टिलाइजेशन के यहां से लेके यहां तक कहां कैसा होता, सारे एक एक नीट और बोर्ड के सारे पॉइंट लिखा हुआ, लिखो, लिखेंगे। द स्पर्म, पहला पॉइंट, द स्पर्म रिलीज्ड, द स्पर्म रिलीज्ड into the female genital tract, the sperm released, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, into the female genital tract, into the female genital tract, you know genital, female genital tract, ये vaginal tract बोल दो, ठीक है? genital tract, genital organ है ये, female genital tract, comma, this process is called इंसेमिनेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंसेमिनेशन। हेलो गाइस, इधर आओ, फोकस। दीज स्पर्म्स व्हिच आर इंसेमिनेटेड बाय द मेल आर इनएक्टिव। ये जो स्पर्म्स होते हैं बेटा, ये इनएक्टिव होते हैं। अब मैं तुमको बता दूंगा इनएक्टिव होते हैं तो तुम समझ में आएगा नहीं। बोलो, रखने लगोगे तो बताता बहुत सारा हूं, समझाता बहुत सारा हूं, लेकिन लिखाऊंगा उतना ही जो एनसीईआरटी और हमें जरूरत है। ठीक है बेटा? तो स्पर्म जो होता है ना, मैंने आपसे कहा था जब ये एपिडिडाइमिक सेल में स्टोर्ड होता है, उसके ऊपर एक लेयर बनती है कोलेस्ट्रॉल की, जिसको क्या करती है बेटा? इनएक्टिवेट करती है। क्या करती है? तो बेटा जब भी स्पर्म इस यहां पर आता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, यू नो, एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होता है बेटा, जब वो एक्टिवेट होता है बेटा, तो वो स्विम करके फर्टिलाइजेशन के काबिल बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन। क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन। क्या कहते हैं? मेरे साथ बोलो, बोलो स्पर्म, बोलो स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में आने के बाद में एक्टिवेट होता है, मोटाइल होता है, स्विम करने लायक होता है, फर्टिलाइजेशन करने लायक होता है, यानी वो इनएक्टिवेशन से एक्टिवेशन फेज में आता है। या सॉर्ट ऑफ इस प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन। क्या कहते हैं? लिखेंगे, द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। एक एक पॉइंट समझाते हुए लिखाऊंगा बेटा, जिस बात को एनसीईआरटी छू के निकलते वो भी समझाऊंगा। द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, the activation of sperm into the female genital tract is called capacitation, is called capacitation, is called capacitation, is called capacitation। हो गया बेटा? बोलो, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कैपेसिटेशन। ध्यान सुने बेटा, ध्यान से सुने बेटा, ये हो गया कैपेसिटेशन। अब ये स्पर्म क्या करेंगे? स्विम करेंगे। हम तो चले प्रेम की गली, हम तो चले प्रेम की गली, हम तो चले, हम तो चले, हम तो चले ओम के पास, हम तो चले ओम के पास। कुछ यहां चले जाएंगे। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स मैंने बताया था आपको होते हैं, तो उसमें से लाखों स्पर्म हम तो चले, हम तो चले, हम तो चले, हम तो चले परदेसी। लेकिन मैंने आपसे कहा था एक टाइम पे एक ही ओवरी से ओम निकलता है। मान लो इस बार यहां से ओम निकला, ओम आता है एम्प्यूला में। कहां पे आता है? स्पर्म भी कहां पे आ रहा है? एम्प्यूला में। ओवम बेटा 1 दिन तक जिंदा रहता है, मैंने आपको बताया था। कितने दिन तक? वरना डिजनरेट हो जाएगा। स्पर्म बेटा अप टू 5 डेज तक जिंदा रह सकता है, वो भी किसके? फीमेल बॉडी के अंदर। सोच सोच सोच, फीमेल की बॉडी के अंदर, इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट,
sperm remain alive up to 5 days, while on the other hand the ovum remain only for 1 day. So the fertilization only can occur if the ovum and sperm transported simultaneously at the ampullary region. Very important point to be noted. According to NCERT, only fertilization occur. Please don't write. Only fertilization occur if ovum and sperm transported simultaneously in the ampullary region. This statement has been came in NEET 6 times. 6 बार नीट एम्स के एग्जाम में आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी कहती है, बहुत प्यार से देखिए करके लिखते हैं, लिखेंगे स्पर्म स्विम करेगा इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। कहां स्विम करेगा? इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। द स्पर्म स्विमिंग करेगा। हाँ, द स्पर्म स्विम्स इनटू द, लिखना चाहिए, बाद में दोबारा नहीं लिखाऊंगा। Sperm swims into the female genital tract and transported to the ampulla. कहां पर ट्रांसपोर्ट होगा? एम्प्यूला में। बेटा इधर आओ प्लीज, सब लोग इधर आओ, सामने अंकल इधर आओ। जब ये एम्प्यूला में आएगा तो इसका फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा? वो आई एम्प्यूला में, हम गए एम्प्यूला में, तो मिलेंगे कहां? एम्प्यूला में। फर्टिलाइजेशन कहां होगा? एम्प्यूला में। तो लिखना चाहिए ना यार, लिखो। सो फर्टिलाइजेशन अकर इन द, हाँ क्या? सो फर्टिलाइजेशन अकर इन द एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में। नहीं समझ रहा। कोई तुमसे पूछे फर्टिलाइजेशन कहां होता है तो कहना एम्प्यूला फैलोपियन ट्यूब। कोई अच्छा कोई पूछे एम्प्यूला नहीं और बताओ तो कह देना फैलोपियन ट्यूब में होता है। कोई कुदरत की पूछे नहीं फैलोपियन ट्यूब में कहां होता है? एम्प्यूला में होता है। अगर कोई कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में कहां होता है? एम्प्यूला की। उसके 3 रीजन थे, 4 रीजन थे। स्टमक था, एम्प्यूला था, इन्फंडिबुलम था, फिमरी था, है कि नहीं? बोलो। इसने लेक्चर देखा, जाकर देख लो अच्छे से, मैं कह रहा हूं नहीं समझ में आया, लिखेंगे। हाँ क्या लिखा है? एम्प्यूला फैलोपियन ट्यूब। एम्प्यूला फैलोपियन ट्यूब नोट लगा के लिखेंगे 10 का 20 का। इंपॉर्टेंट नोट है या नोट नहीं बट रहे हैं? इंपॉर्टेंट नोट है, खुद को संभालो। हाँ खुद को संभालो। और इधर आओ, सुनो सब लोग बेटा, सब लोग प्लीज। अंकल, चाचा, ओए भैया, इधर आओ। हाँ इधर आओ सब लोग, इधर आओ बेटा। नोट में हम ये समझा रहे हैं कि ये जो कंडीशन है ये जब भी फुलफिल्ड होगी जब ये भी एक ही टाइम पे आया और ये भी एक ही टाइम पे आया। जब दोनों एक ही दिन आएंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, वरना फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा, कभी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। जब भी होगी कंडीशन में जब दोनों एक साथ ट्रेवल करके ट्रांसपोर्टेड होंगे। इसलिए एनसीईआरटी कहती है, और एनसीईआरटी में संशोधन हुआ है, बोले तो अपडेट हुआ है, चेंजेस हुए हैं। पहले लाइन दूसरी थी। पहले क्या था कि फर्टिलाइजेशन ओनली अगर इफ ओवम एंड स्पर्म प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ एम्प्यूला, लेकिन अब उसको मतलब चेंज कर लिख दिया है कि फर्टिलाइजेशन ओनली अगर इफ स्पर्म एंड ओवम ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एट द एम्पुलरी रीजन। पहले था जंक्शन, थोड़ा लाइन डिफरेंट थी, ठीक है? ऐसे इसको चेंज किया और ये नीट में भी आई है। तो क्या तुम लोग अच्छे से करोगे इसको? बोलो। बोर्ड में अगर एमसीक्यू में आ गया, मैं कह रहा हूं 99% बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी कितनी गहराई में लिखा ना ये। बच्चा रीड करते करते, पता तुम 1-2 पेज अच्छे से रीड करते हो, जो जब भी बच्चा रीड करता है 1-2 पेज अच्छे से रीड करता है, उसके बाद फिर वो पता क्या करता है, सिर्फ पढ़ता है, मन में अंडरलाइन करता चला जाता है, उसको पता नहीं चलता, रिफ्लेक्स में चला जाता है वो, समझ रहे हो? और उसके बाद सिर्फ स्कैनिंग होती है, 2-4 पेज ऊपर देखता है, फिर स्पीड पढ़ाता है, फिर 2-4 पन्ने पलटता है, कितना चैप्टर होता है वो कर देता है कि नहीं? बोलो। इसलिए बच्चे नहीं कर पाते हैं, आप करेंगे क्योंकि आपको नोट लगा के लिखाते हैं। देखो, फर्टिलाइजेशन ओनली अकर इफ, फर्टिलाइजेशन ओनली अकर इफ, फर्टिलाइजेशन ओनली अकर इफ, फर्टिलाइजेशन ओनली अकर इफ sperm and ovum both, fertilization only occur if sperm and ovum both, fertilization only occur if sperm and ovum both are transported simultaneously, both are transported simultaneously, both are transported simultaneously at the ampullary region, at the ampullary region, at the ampullary रीजन। दोनों बेटा एक साथ कहां पे ट्रैवल करके पहुंचते हैं? एम्पुलरी रीजन में। याद रहेगा बेटा? बोलो भाई, बोलो भाई। अंक दीदी याद हो गया? इधर आओ, अब समझते हैं, अब आगे बताते हैं। सब एक एक बात बेटा, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, मैं कह रहा हूं। अरे मैं कह रहा हूं नीट में तक तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा। मैं पूरा नीट फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं, समझ लो। और यहां से लेकर पूरे भारत फाउंडेशन पढ़ाते हैं ना, वो लोग भी पॉइंट छोड़ देते होंगे, लेकिन मैं छोड़ूंगा एक भी नहीं।
एक, ये कौन है? ओवम है मानना, कौन है? ठीक है, बोलो। इसके ऊपर ये लेयर है, बताई थी कौन सी लेयर है? कोरोना रेडिएटा। कौन सी लेयर है? कोरोना वायरस है, कोरोना रेडिएटा, याद रहेगा? बोलो भाई। उसके अंदर ये लेयर दिख रही है ये वाली, इसको थोड़ा इससे बनाते हैं, संभाल लेना, खुद को संभाल लेना, संभाल लोगे? ये लेयर दिख रही है रेड वाली, बोलो। मैं इसको रेड से बना रहा हूँ, ब्लैक वाली को, ठीक है? इसका क्या नाम था? जोना पेल्यूसिडा। बहुत रीड में पूछता है जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। इसकी ऐसी तैसी आओ। जोना पेल्यूसिडा में एक रिसेप्टर है, इसका नाम है ZP3 रिसेप्टर। ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, MBBS में जाओगे तो पढ़ोगे, लेकिन मैं बता रहा हूं एक चीज ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट बन जाए। ना याद करना, ना लिखना हो, ना लिखना, लेकिन कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। मिलियंस ऑफ स्पर्म आएंगे, क्या आएंगे? मिलियंस ऑफ स्पर्म आएंगे। अपने एनसीईआरटी देखा होगा, एनसीईआरटी में ऐसे एक स्पर्म लगा है, एक यहां लगा है, एक यहां लगा है, एक यहां लगा है, एक यहां लगा है। एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, देख लो ना, एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, उस पर स्पर्म ऐसे ऐसे लगे हैं चारों तरफ, यानी सब इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। All the sperm are trying to penetrating the coronary radiate of the ovum and try to fertilize the ovum. Yes or no? But only one can only fertilize. But only one can fertilize those who are intact with the ZP3 receptor. ZP3 receptor is the only receptor which allows the sperm to enter into the ovum. Otherwise, it will regret. Yes or no? तो बेटा होता क्या है कि जो स्पर्म है यहां पर आएगा, एक एंजाइम निकालेगा और इस एंजाइम का नाम होगा हाइल्यूरोनिडेज। क्या होगा? हाइल्यूरोनिडेज। पूछा गया है नीट में, क्या होगा? हाइल्यूरोनिडेज, जो कि इस कोरोना रेडिएटा के हाइल्यूरोनिक एसिड को डिसॉल्व कर देगा, इसको फाड़ देगा लेयर को, और पेनिट्रेट करते हुए अंदर पहुंच जाएगा। अंदर पहुंचेंगे खूब सारे स्पर्म इस लेयर के अंदर, इस फोम के अंदर नहीं, इस लेयर के अंदर, इस लेयर को डिसॉल्व कर देंगे, सब यहां से तोड़ देंगे, 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 तोड़ दिया। और एक कोई आएगा जो ZP3 रिसेप्टर से टॉक कर जाएगा। जैसे ही ZP रिसेप्टर को पता चलेगा ये आ गया है, उसके स्पर्म के हेड को, ओनली स्पर्म के हेड को ही लेगा, क्योंकि उसमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल। वो मिडिल पीस को क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसमें क्या थे? बोलो, नेबनकन, माइटोकॉन्ड्रिया, वो एनर्जी दे रहे थे स्पर्म को यहां तक पहुंचने के लिए, पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाए, स्पर्म एक्टिव रहे, उसका कोई काम तो है नहीं, तेल का कोई काम तो है नहीं। तो ये पूछा गया है, ये पूछा गया है नीट में, ये पूछा गया है कई बार बोर्ड में, कई बार आते हैं मेरे जैसे टीचर्स आएंगे ना अच्छे लेवल के, पूछ लेंगे। तो आओ बाबू आगे लुल्लू पुल्लू तो नहीं पूछेंगे, अच्छा टीचर जाएगा पूछ लेगा। क्या पूछेगा? बताओ बेटा, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म का कौन सा पार्ट है जो एंटर करता है? कंप्लीट स्पर्म की हेड की मिडिल पीस, तो याद है ओनली हेड ऑफ स्पर्म एंटर इनटू द ओवम एंड रिमेनिंग पार्ट डीजनरेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाइल्यूरोनिडेज बहुत पूछा नीट वालों ने, नीट वालों के ऐसी तैसी एक एक स्ट्रक्चर बना भी पूरा समझाऊंगा। बेटा समझ में आया कि नहीं है बता दो, आया समझ में? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो, दिख रहा तो लिखो। पहले इसको बनाओ फिर लिखाऊंगा, पहले इसको बनाओ फिर लिखाऊंगा। पूछ लेना, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा, काट दूंगा। हाइल्यूरोनिडेज बता दिया करो, साफ लिख दूंगा। कई बार पहले लिख चुका हूं इसलिए मैं घसीट देता हूं। जो चीज मैं पहले से पढ़ा चुका होता हूं उस चीज को बाद में घसीटता हूं। ये चीज मैं पहले 2-3 बार पढ़ा चुका एंजाइम्स में, आप लोग को याद होगा स्पर्म में। हाँ बहुत सारे लिखाऊंगा। ये हो गया, लिखेंगे। हाँ लिखना चाहिए, लिखेंगे। द कंप्लीट स्पर्म डू नॉट एंटर्स in the ovum. The complete sperm do not enter in the ovum, but only do not enter into the ovum. The complete sperm do not enters into the ovum, but only the head of sperm. But only the head of sperm. But only the head of sperm. But only the head of sperm enters. But only the head of sperm enters during fertilization. फर्टिलाइजेशन समय बेटा पूरा स्पर्म ओवम के अंदर नहीं जाता, उसका सिर्फ क्या जाता है? हेड। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन एंड रिमेनिंग पार्ट डीजनरेटेड, जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा बेटा, डीजनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डीजनरेट। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में, उसको कंप्लीट पढ़ेंगे बेटा, उसको वेबसाइट मत होना, बहुत टफ है वो, ठीक है ना, उसको समझाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत टफ टफ वर्ड्स है, सब लोग आना, स्ट्रक्चर बना के अच्छे समझाऊंगा, मैं फिर आऊंगा। थैंक यू।